जो विधि कर्म में लिखा विधाता और जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। थाने में हमें दे रहे हो साहब, बापा पैसे ले लो, लेकिन मेरे भैया को छोड़ दो साहब। उठाओ साहब साहब ये पैसा कहाँ लेकर जा रहा है? साहब कम पैसा हो तो व्यवस्था और कर दी साहब। ये सब लोग बैठे हमारे संग तुम साहब लाग रहे हो, हम मांगत हम रही बा दौड़ कुछ पैसा मिले है साहब सब ले ले पूरे दिनवा ठीक है साहब। साहब यू आगे आगे मांगत जाई और तुम पीछे कटोरा लेकर तहसील लग गया। साहब हम इसका कहना ठीक करो लेकर तहसीलेंगे, साथ में तेरे हम भी भिखारी कहलाएंगे नहीं। साहब ये पैसे साहब ने उठा लिए, कुछ पैसे मेरे ये साहब ने लिए। किसने लिया? इसने चोरी किया है माता जहाँ पैसे वहीं पे पड़े हैं। ये पैसे गिरा रहे हो साहब 10 रुपया कम है। अरे साहब लेना है साहब। साहब लेने साहब। अरे तो इसके बाद कहाँ पॉकेट में देखो कोई मसाला रखा गया? कहाँ है? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्यों राजा महाराजा थे 26,000 महीना मिला 10 रुपए का पुड़िया ले लेते 26,000 सरकार से वेतन मिलता था, उससे पेट नहीं भरता है और 10 मेरे भैया को छोड़ दो। तीनों हमें साले कानून का पाठ पढ़ाने के लिए आए हो। तीनों तीनों कानून सारे हमको सिखाने चला। तीनों अरे हमको सिखाने चला। तेरा बेटा नहीं इसलिए चाहिए खड़ी इतिहास जमानत को जोड़ती और पांव पड़ती सदा छोड़ दी रे। अपने बेटे को लेकर के ऐसा दबाओ जाओ, अन्यथा मारते मारते सालों का पागल कर दो। नहीं जाओगे? चले भैया कमरा नहीं खड़िया नहीं जाएगा। चले ये नहीं जाएगा। बैठेगा भूखे नहीं बैठेगा। बापू
हवलदार साहब। ले जाओ साले को लॉकअप के अंदर बंद कर। जी साहब बंद कर दे। और हाँ यस सर। हवलदार जी साहब। बहुत साला खतरनाक मुलजिम है। बहुत खतरनाक है ये साला मुलजिम है। ऐसे आज तुम लोग उसे बहुत सख्त पहरा रखोगे। जी सर। होशियारी के साथ हाँ। लॉकअप से कहीं भाग नहीं पाए। भागे कहाँ साले गोली मार देंगे भागने। यदि कहीं भाग गया तो समझ लो थाने में किसी के खैर नहीं होगी। अरे वो और आज से खाने पीने के लिए कोई सर कुछ नहीं देगा। जब खाने पीने के लिए कोई दे दिया तब कानून का दुश्मन है, साथ साथ मेरा भी दुश्मन हो जाएगा। ये बात सच है साहब। खाना पानी उसे कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उसे आधा लीटर दूध दिया जाएगा। दूध पिला पिला कर साले को जवान बनाओगे, पहलवान बनाओगे। तो आप खाना पानी का बंद करे रहो और तू तक कहाँ बताए रहना दे हम। कुछ नहीं मिलेगा रे। हाँ, कुछ नहीं। जाओ साले चौकीदार। अब मैं कुछ देर के लिए जी सर। अपने मकान पे जा रहा हूँ और उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर अभी आऊंगा। प्यारे दोस्तों, हमारा नाम रामलाल है। मैं एक पत्रकार हूं और हमारा काम है गुंडे मवाली बदमाशों के खिलाफ मैं अखबार छापता हूं और गरीब जनता को मैं इंसाफ दिलाता हूं। पत्रकार भी एक देश का सच्चा सिपाही होता है। हमारा ये फर्ज है, जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी मैं गुंडों बदमाशों को खिलाफ अखबारों में छापूंगा और गरीब जनता को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। यही एक पत्रकार का धर्म और कर्तव्य होता है। अब मैं जाऊंगा बड़े वाले चौराहे पर और वहां पे कोई सूचना मिलेगी, मैं अपने हाथों से जो है अखबार में छापूंगा। अब मुझे चौराहे की तरफ चलना चाहिए। देख लिया बापू, कहते थे थाने को चलो भैया को छोड़ देंगे, लेकिन वहां पे कोई नहीं हम लोगों की सुना। मेरे भैया को नहीं भगवान, अरे तू किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है? मेरा तो जी करता है, मेरा तो जी करता मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊं, लेकिन भैया भगवान किस कसूर की भैया। भगवान किस कसूर की दिए मुझे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या भगवान किस मुझे पता जिंदगी नहीं है। जिंदगी में बापू ये तुमको मुझसे नहीं देखा जाता। अरे क्या करोगे जब मुझे चाहता हूँ उस भगवान के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। नहीं जीना चाहता। बापू आज तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। अरे आज मैं सबसे पहले तुमसे पहले मैं खुद भगवान के घर जाऊंगी, कहूंगी मुझे कौन सी गुनाह की सजा दे रहा है मालिक। अरे बापू तू ऐसा नहीं करेगी, पहले मुझे मर जाने दे, उसके बाद में जीवे। नहीं बापू, आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपने खुद तक तोड़ दूंगी।
पापा भैया भैया तो आत्महत्या और कर गई बेजान को आत्महत्या और दे रहे जान तुम आत्महत्या करना महापाप है। कौन आई मुसीबत और तुम्हारे ये सर आत्महत्या ये करके बेजान है। काका तुम्हें मालूम होना चाहिए आत्महत्या करना महापाप होता है। आज ऐसी कौन सी मुसीबत तुम्हारे सर पे आ गई जो आत्महत्या करके अपनी जान को देना चाहते हो? बेटा हम जीना काका। नहीं चाहते लाओ मुझे मर जाने दो। नहीं काका और बहाते हो क्यों काका और बहाते हो क्यों ये अस्त जारी जानना चाहता हूं आखिर कौन सी मुसीबत तुम्हारे सर पे आई, कौन सी आफत आ गई जो मजबूर होकर तुम आत्महत्या करना चाहते हो? बताऊंगा मेरे लाल। और बेटा मैं हूँ मुसीबत का मारा। नहीं
जमींदार ठाकुर अभय सिंह, जमींदार अजगर का भतीजा अभय सिंह हमारी झोपड़ी को आया और हमारी बेटी की इज्जत लूट लिया। जब हमारा बेटा जब जाना तो उससे बदला चुकाने के लिए उसकी हवेली जा पहुंचा, लेकिन उसका बाप एसपी है, हमारे बेटे को गिरफ्तार करके थाने ले गया। हम अपने बेटे को छुड़ाने के लिए एक एक पैसा लोगों से भीख मांगा और पैसा लेकर के थाने को गया। हमारे पैसे में ले लिया और मेरे बेटे को नहीं छोड़ा। मेरी हंसी खिलती दुनिया उजड़ गई, इसलिए हम लोगों आत्महत्या करना चाहते थे। हम लोगों को मर जाने दो बेटा, मर जाने दो। काका क्या कहा? जमींदार अजगर सिंह का भतीजा आपकी बेटी की इज्जत को लूट लिया। उसके बाद तुम्हारा बेटा जब हवेली को गया तो वो एसपी जो है तुम्हारे बेटे को थाने में बंद कर दिया। आप छुड़ाने के वास्ते गए तो आपको मार पीट कर थाने से बाहर निकाल दिया। काका इसी की वजह से आप आत्महत्या करना चाहते हैं। वो तो जब कोई हमारा सहारा दे वाला नहीं तो क्या करी, एक बड़ी कहीं आत्महत्या करे यार। नहीं काका, परेशान क्यों होते हो? हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। आत्महत्या करने से तुम्हारा वो बेटा नहीं छूट जाएगा। आत्महत्या करने से तुम्हारी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस नहीं आ जाएगी। इसलिए काका मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आप चिंता करें मेरे काका नहीं। आप और करें मेरे काका नहीं, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ और साथ मेरे चलो प्यार काका। अभी साथ मेरे चलो प्यार काका। अभी हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। मत हो, मेरा एक दोस्त सीआईबी है। लेकिन पूत हम तुमका जान नहीं पाए, तुम हमारी मदद करैया हो। तुम कौन हो, का नाम है, कहाँ रहते हो पूत? काका तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, मैं इसी चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रामलाल और मैं एक पत्रकार हूँ। तुम परेशान मत हो। पूत हमारा भैया गया जरा। नहीं काका, आप भी क्या कहते हैं? आप हमारे पैर पड़ते हैं, आप बुजुर्ग हैं, हमारे काका हैं। आपको जो है हमारे पैर छूते हुए शोभा नहीं देता है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा, ये हमारा वादा है। हमारे साथ चलो। मेरा एक दोस्त जिसका नाम अजय है, वो सीआईबी अफसर है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और तुम्हारे जो है बेटा इस वक्त थाने में बंद है वो भी छूटेगा। और अभय सिंह ने जो तुम्हारी बहन के तुम्हारी बेटी और गांव की बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करता है, मैं वादा करता हूँ मैं उसे वो सजा दिलवाऊंगा ताकि कोई दूसरा अभय सिंह बनने की कोशिश नहीं करेगा। पूत
तो जहाँ बता तहाँ चली, मगर हमारे भैया गया चढ़ाई। चलो काका, फिर देर मत करो, हमारे साथ चलो हमारे दोस्त के पास। चलो भैया। आओ बहन। शांति का दान दे और हमारी कहानी तरफ ध्यान दे। अब आप लोगों के सामने स्पेशल क्राइम ब्रांच सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव जी पेश होते हैं और देखें क्या बातचीत करते हैं। मुलाजा फरमाइए, पेश होते हैं सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। बैठे हुए सभी भाइयों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सब प्रेम नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं पेशे से सीबीआई ऑफिसर हूं और हम परिवार में 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव। मुझसे एक छोटी बहन है अंजलि श्रीवास्तव। अंजलि जब भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है मुझसे आशीर्वाद लेकर के जाती है। घड़ी के मुताबिक विद्यालय का टाइम हो चुका है, चल करके देखना चाहिए कि मेरी बहन विद्यालय के लिए तैयार हुई है, अन्यथा नहीं। बैठे हुए लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। शायद आप लोग मुझे नहीं पहचाना, मेरा ही नाम मीना श्रीवास्तव है और मेरे पति का नाम विशाल श्रीवास्तव और एक मेरी ननद है जिसका नाम अंजलि श्रीवास्तव। लेकिन क्या बताऊं, उनको तो ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं लगती है। जब देखो दिन रात ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। लगता है मेरी याद आती है नहीं आती है। हाय राम, तुम कब आओगे? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। और आज कल यार कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल यार कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। स्वामी, और गुलफाम किस खुशी में ये गुनगुना स्वामी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। आप जानना चाहते हैं मैं आज किस लिए खुश हूँ? क्यों नहीं? ओ स्वामी जी क्या बताऊं, हाय क्यों गुनगुना रही। क्या कहते हो? तो स्वामी जी क्या बताऊं, और क्यों गुनगुना रही हूँ। स्वामी जी क्या बताऊं, हाय क्यों गुनगुना रही हूँ। और दिल खुश है मेरा, खुशियाँ मना। स्वामी, आज मैं बहुत खुश हूँ। चेहरे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत खुश नजर हो, हाँ स्वामी। लेकिन और मुझे भी खुशी
की बता बात आपको भी कौन सी बात है क्या आप भी कुछ जो तुम इतना खुश नजर आ रही हो और उस खुशी का कारण हमें नहीं बतला रही हो? स्वामी आप भी जाना चाहते हैं? क्यों नहीं? मैं किस लिए खुश हूँ हाँ। स्वामी? तो आप दिन रात और जो है परिश्रम किए आप और जो है परिश्रम किए फल उसी का दिया मेरा भगवान साथ में ये खुशी और सुनाती हूँ मैं गोद में मेरे आगे को मैं क्या कहा? हमारे तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आने वाला? और क्या मेरी शान इसीलिए मैं आज में बहुत खुश हूँ। तो जानवर का जब पैदा हुआ लाडला, द्वार पे खूब खुशियां मनाऊं मैं। क्या खूब मशहूर नौटंकी राम नरेश की द्वार पे अपने प्यारी क्या जाने मन क्या कहा? अगर से कहीं बेटा आया हाँ। तो जानती हो तो राम नरेश राठौरी अच्छा। इस्लाम नगर मढ़िया की जो मशहूर नौटंकी चल रही है अच्छा मैं अपने दरवाजे पर धूमधाम से कराऊंगा। अरे सच स्वामी इसीलिए तो मैं कहती हूँ हमारा तुम्हारा इस जन्म का साथ नहीं पिछले जन्म का है जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा है। और जन्म जन्म का साथ है हमारा